मुद्दों पर बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात रामचरितमानस को लेकर जो विवाद छिड़ रहा है, शूद्र शब्द को लेकर क्या कहना? देखिए, आजादी से पहले पढ़ने के अवसर कम थे। आज हमारे लोग पढ़ने लगे हैं। जब वो पढ़ रहे हैं तो संस्कृत भी पढ़ रहे हैं, और जब वो संस्कृत पढ़ रहे हैं तो फिर जो लंबे समय तक काव्य महाकाव्य यहाँ स्थापित किए गए वो उनको भी पढ़ने का समझने का प्रयास कर रहे हैं। इस पढ़ने समझने के समय में जिन लोगों ने रामचरितमानस में उन चौपाइयों को पढ़ा, उनको इस बात से आपत्ति है। उनका ये मानना है कि महिलाओं को, शूद्रों को जो ताड़ने की, पीटने की, अपमानित करने की बातें उसमें कही गई हैं, वो अच्छी नहीं। अब मैं ये मानता हूं कि आजाद भारत है, भारतीय संविधान सबको सम्मान, स्वाभिमान, अधिकारों के साथ जीने का अवसर देता है, चाहे महिलाएं हों, किसी भी वर्ग की हों, चाहे पुरुष हों, चाहे वो शूद्र हों, अति शूद्र हों। तो ऐसे में अगर वो इस बात से अपमानित महसूस कर रहे हैं तो आज चाहिए जिन लोगों के पास पावर है उनमें बदलाव करने की, वो लोग या धार्मिक जो मठाधीश है उनको चाहिए कि वो अब उसमें तब्दीली करें और लोगों को सम्मान के साथ जो है जीवन जीने का जो अवसर है उसमें उनको मदद कराएं। अच्छा, जो लाइनें हैं उस पे क्या लगता है हटाना चाहिए रामचरितमानस? मैं तो पहले से कह चुका हूं, मैंने कल भी कहा कि अगर किसी भी लाइन पे किसी को अपमानित महसूस हो रहा है और वास्तविकता में उनका व्याख्यान भी कर रही है वो लाइनें, तो उनको हटाना चाहिए। अच्छा, मोहन भागवत ने कहा है कि सभी जाति व्यवस्था पर उन्होंने सवाल उठाया कि खत्म कर देना चाहिए, और क्या लगता है दलित वोट बैंक के लिए उन्होंने ऐसा कहा? अगर मोहन भागवत जी को किसी से ताकत की जरूरत है तो मुझे बताएं, मैं उस आदमी से कहूंगा कि उनको ताकत दें। सरकार उनकी है, सेंटर में कई स्टेटों में इनकी सरकार है, वो संसद में प्रस्ताव लाके उसको कानून का रूप दे सकते हैं कि देश से जातियां खत्म हो जाएं। आज देर किस बात की है? मैं उनके इस आंदोलन का समर्थन करूंगा अगर वो पहल करेंगे देश में जाति व्यवस्था खत्म करने की। उससे खत्म करने के लिए भाषणों से काम नहीं चलेगा। मोहन भागवत जी चाहें कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ऑर्डर करें कि वो इस पे जो है बिल लाएं और उस पर चर्चा करा के उस बिल को जो है कानून बनाने में मदद करें कि इस देश से जाति व्यवस्था खत्म हो जाए और जाति के आधार पर जो अपमान हजारों साल से इस देश के दलित समाज के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग, आदिवासी लोग झेल रहे हैं, वो बंद हो इस देश में। अब क्या लग रहा है दलित वोट बैंक को बटोरना चाह रही है भाजपा उनके जरिए? दलित समाज के लोग ही अपने अधिकारों के लिए अब विरोध कर रहे हैं। अब कोई देखो, अगर अधिकार किसी के देगा तो शायद कोई किसी के साथ खड़ा हो। आप भी 2024 में आएंगे, उनके वोट, दलित के वोट सहेज पाएंगे हैं, वो इन्हीं वर्गों की तरक्की के लिए। अब देखता हूँ सरकार अगर दलित पिछड़ों की हितैषी है तो इन मांगों में से कितनी मांग पूरी करती। तो आप कैसे अपने पक्ष में कर पाएंगे? हम लगातार उनके बीच में हैं और हम उनको ये समझा रहे हैं कि आजादी के बाद 72 साल 70 साल से ज्यादा की डेमोक्रेसी हो चुकी है, तो आपके हिस्से में इस देश में अभी तक क्या आया है और जिन सरकारों भरोसा किया उन्होंने आपको क्या दिया है? देखिए, दलितों की बात कर रहे हैं और उनका ये भी कहना है, चंद्रशेखर आजाद का ये भी कहना है कि जो राजनीति हो रही है रामचरितमानस में जो पंक्तियां हैं उनको लेकर उसे हटा देना चाहिए, और इसके साथ ही अगर मोहन भागवत इतने दलित के हितैषी हैं तो वो जाति व्यवस्था को खत्म करें। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी गंगा, गोरखपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। इस समय हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद हैं और उनसे तमाम मुद्दों पर बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात रामचरितमानस को लेकर जो विवाद छिड़ रहा है, शूद्र शब्द को लेकर क्या कहना? देखिए, आजादी से पहले पढ़ने के अवसर कम थे। आज हमारे लोग पढ़ने लगे हैं। जब वो पढ़ रहे हैं तो संस्कृत भी पढ़ रहे हैं, और जब वो संस्कृत पढ़ रहे हैं तो फिर जो लंबे समय तक काव्य महाकाव्य यहाँ स्थापित किए गए वो उनको भी पढ़ने का समझने का प्रयास कर रहे हैं। इस पढ़ने समझने के समय में जिन लोगों ने रामचरितमानस में उन चौपाइयों को पढ़ा, उनको इस बात से आपत्ति है। उनका ये मानना है कि महिलाओं को, शूद्रों को जो ताड़ने की, पीटने की, अपमानित करने की बातें उसमें कही गई हैं, वो अच्छी नहीं। अब मैं ये मानता हूं कि आजाद भारत है, भारतीय संविधान सबको सम्मान, स्वाभिमान, अधिकारों के साथ जीने का अवसर देता है, चाहे महिलाएं हों, किसी भी वर्ग की हों, चाहे पुरुष हों, चाहे वो शूद्र हों, अति शूद्र हों। तो ऐसे में अगर वो इस बात से अपमानित महसूस कर रहे हैं तो आज चाहिए जिन लोगों के पास पावर है उनमें बदलाव करने की, वो लोग या धार्मिक जो
मठाधीश है उनको चाहिए कि वो अब उसमें तब्दीली करें और लोगों को सम्मान के साथ जो है जीवन जीने का जो अवसर है उसमें उनको मदद कराएं। अच्छा, जो लाइनें हैं उस पे क्या लगता है हटाना चाहिए रामचरितमानस? मैं तो पहले से कह चुका हूं, मैंने कल भी कहा कि अगर किसी भी लाइन पे किसी को अपमानित महसूस हो रहा है और वास्तविकता में उनका व्याख्यान भी कर रही है वो लाइनें, तो उनको हटाना चाहिए। अच्छा, मोहन भागवत ने कहा है कि सभी जाति व्यवस्था पर उन्होंने सवाल उठाया कि खत्म कर देना चाहिए, और क्या लगता है दलित वोट बैंक के लिए उन्होंने ऐसा कहा? अगर मोहन भागवत जी को किसी से ताकत की जरूरत है तो मुझे बताएं, मैं उस आदमी से कहूंगा कि उनको ताकत दें। सरकार उनकी है सेंटर में, कई स्टेटों में इनकी सरकार है, वो संसद में प्रस्ताव लाके उसको कानून का रूप दे सकते हैं कि देश से जातियां खत्म हो जाएं। आज देर किस बात की है? मैं उनके इस आंदोलन का समर्थन करूंगा अगर वो पहल करेंगे देश में जाति व्यवस्था खत्म करने की। उससे खत्म करने के लिए भाषणों से काम नहीं चलेगा। मोहन भागवत जी चाहें कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ऑर्डर करें कि वो इस पे जो है बिल लाएं और उस पर चर्चा करा के उस बिल को जो है कानून बनाने में मदद करें कि इस देश से जाति व्यवस्था खत्म हो जाए और जाति के आधार पर जो अपमान हजारों साल से इस देश के दलित समाज के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग, आदिवासी लोग झेल रहे हैं, वो बंद हो इस देश में। अब क्या लग रहा है दलित वोट बैंक को बटोरना चाह रही है भाजपा उनके जरिए? दलित समाज के लोग ही अपने अधिकारों के लिए अब विरोध कर रहे हैं। अब कोई किसी का देखो, अगर अधिकार किसी के देगा तो शायद कोई किसी के साथ खड़ा हो। आप भी 2024 में आएंगे, उनके वोट, दलित के वोट सहेज पाएंगे? हैं वो इन्हीं वर्गों की तरक्की के लिए। अब देखता हूँ सरकार अगर दलित पिछड़ों के हितैषी है तो इन मांगों में से कितनी मांग पूरी करती। तो आप कैसे अपने पक्ष में कर पाएंगे? हम लगातार उनके बीच में हैं और हम उनको ये समझा रहे हैं कि आजादी के बाद 72 साल 70 साल से ज्यादा की डेमोक्रेसी हो चुकी है, तो आपके हिस्से में इस देश में अभी तक क्या आया है? जिन सरकारों भरोसा किया उन्होंने आपको क्या दिया है? देखिए, दलितों की बात कर रहे हैं और उनका ये भी कहना है, चंद्रशेखर आजाद का ये भी कहना है कि जो राजनीति हो रही है रामचरितमानस में जो पंक्तियां हैं उनको लेकर उसे हटा देना चाहिए, और इसके साथ ही अगर मोहन भागवत इतने दलित के हितैषी हैं तो वो जाति व्यवस्था को खत्म करें। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी गंगा, गोरखपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। इस समय हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद हैं और उनसे तमाम मुद्दों पर बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, रामचरितमानस को लेकर जो विवाद छिड़ रहा है, शूद्र शब्द को लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आजादी से पहले पढ़ने के अवसर कम थे। आज हमारे लोग पढ़ने लगे हैं। जब वो पढ़ रहे हैं तो संस्कृत भी पढ़ रहे हैं, और जब वो संस्कृत पढ़ रहे हैं तो फिर जो लंबे समय तक काव्य महाकाव्य यहाँ स्थापित किए गए वो उनको भी पढ़ने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। इस पढ़ने समझने के समय में जिन लोगों ने रामचरितमानस में उन चौपाइयों को पढ़ा उनको इस बात से आपत्ति है। उनका ये मानना है कि महिलाओं को, शूद्रों को जो ताड़ने की, पीटने की, अपमानित करने की बातें उसमें कही गई हैं वो अच्छी नहीं। अब मैं ये मानता हूं कि आजाद भारत है, भारतीय संविधान सबको सम्मान, स्वाभिमान, अधिकारों के साथ जीने का अवसर देता है, चाहे महिलाएं हों, किसी भी वर्ग की हों, चाहे पुरुष हों, चाहे वो शूद्र हों, अति शूद्र हों। तो ऐसे में अगर वो इस बात से अपमानित महसूस कर रहे हैं तो आज चाहिए जिन लोगों के पास पावर है उनमें बदलाव करने की, वो लोग या धार्मिक जो मठाधीश है उनको चाहिए कि वो अब उसमें तब्दीली करें और लोगों को सम्मान के साथ जो है जीवन जीने का जो अवसर है उसमें उनको मदद कराएं। अच्छा, जो लाइनें हैं उस पे क्या लगता है हटाना चाहिए रामचरितमानस? मैं तो पहले से कह चुका हूं, मैंने कल भी कहा कि अगर किसी भी लाइन पे किसी को अपमानित महसूस हो रहा है और वास्तविकता में उनका व्याख्यान भी कर रही है वो लाइनें, तो उनको हटाना चाहिए। अच्छा, मोहन भागवत ने कहा है कि सभी जाति व्यवस्था पर उन्होंने सवाल उठाया कि खत्म कर देना चाहिए, और क्या लगता है दलित वोट बैंक के लिए उन्होंने ऐसा कहा? अगर मोहन भागवत जी को किसी से ताकत की जरूरत है तो मुझे बताएं, मैं उस आदमी से कहूंगा कि उनको ताकत दें। सरकार उनकी है सेंटर में, कई स्टेटों में इनकी सरकार है, वो संसद में प्रस्ताव लाके उसको कानून का रूप दे सकते हैं कि देश से जातियां खत्म हो जाएं। आज देर किस बात की है? मैं उनके इस आंदोलन का समर्थन करूंगा अगर वो पहल करेंगे देश में जाति व्यवस्था खत्म करने की। उससे खत्म करने के लिए भाषणों से काम नहीं चलेगा। मोहन भागवत जी चाहें कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ऑर्डर करें कि वो इस पे जो है बिल लाएं और उस पर चर्चा करा के उस बिल को जो है कानून बनाने में मदद करें कि इस देश से जाति व्यवस्था खत्म हो जाए और जाति के आधार पर जो अपमान हजारों साल से इस देश के
दलित समाज के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग, आदिवासी लोग झेल रहे हैं, वो बंद हो इस देश में। अब क्या लग रहा है दलित वोट बैंक को बटोरना चाह रही है भाजपा उनके जरिए? दलित समाज के लोग ही अपने अधिकारों के लिए अब विरोध कर रहे हैं। अब कोई किसी का कोई देखो, अगर अधिकार किसी के देगा तो शायद कोई किसी के साथ खड़ा हो। आप भी 2024 में आएंगे, उनके वोट, दलित के वोट सहेज पाएंगे? हैं वो इन्हीं वर्गों की तरक्की के लिए। अब देखता हूं सरकार अगर दलित पिछड़ों के हितैषी है तो इन मांगों में से कितनी मांग पूरी करती। तो आप कैसे अपने पक्ष में कर पाएंगे? हम लगातार उनके बीच में हैं और हम उनको ये समझा रहे हैं कि आजादी के बाद 72 साल 70 साल से ज्यादा की डेमोक्रेसी हो चुकी है, तो आपके हिस्से में इस देश में अभी तक क्या आया है और जिन सरकारों भरोसा किया उन्होंने आपको क्या दिया है। देखिए, दलितों की बात कर रहे हैं और उनका ये भी कहना है, चंद्रशेखर आजाद का ये भी कहना है कि जो राजनीति हो रही है रामचरितमानस में जो पंक्तियां हैं उनको लेकर उसे हटा देना चाहिए और इसके साथ ही अगर मोहन भागवत इतने दलित के हितैषी हैं तो वो जाति व्यवस्था को खत्म करें। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी गंगा, गोरखपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।